हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 464th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर. My hospital partner is One Health Care by Dr. Sameer Arbat. A big thank you to my home partner, which is Sandeep Dwellers Private Limited, SDPL. Also to mention my inside home partner, which is Inside Story. नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी. Also to mention Gemini Outdoors, Globus ITI Kamthi, Tricos, Licksters. A big thank you to उत्तर दक्षिण नागपुर का सबसे अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. धन्यवाद उनको जो सपोर्ट करते हैं, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम और आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला. बहरहाल मैं ज़िंदगी को एक उस मोड़ पर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर हम सब चिंतित थे, हम सब परेशान थे, हम सब एक ऐसे मानसिक तकलीफ़ से गुज़र रहे थे जहाँ पर हम सबको ऐसा लग रहा था कि वाकई में हमारी जो ज़िंदगी है वो वाकई में शायद अंत पर आ गई है. लेकिन उम्मीद फिर जागी, चीज़ें नॉर्मल हुई और फिर अब इस तरह से हो गई है नॉर्मल कि अब नॉर्मल लगने लग गई है. मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी जगह से करवाना चाहता हूँ जिसकी मुलाकात मैंने आपसे जब कुछ 150 एपिसोड पहले 150 नहीं 100 एपिसोड पहले जब करवाई थी, तब मैंने 43 लाशों को जलते हुए देखा था. आज यहाँ पर एक भी लाश जल नहीं रही है. ये देखकर, ये खाली देखकर हो सकता है आपको खुशी हो सकता है ये देखकर आपको दुख हो सकता है आपको ये देखकर एक असमंजस का भाव हो सकता है आपके मन में ये देखकर ये भावना हो कि ये खाली क्यों है. अब वो लोग जो सीताबर्डी में भीड़ में घुस जा रहे हैं, वो लोग जो शादियों के जश्न मना रहे हैं, वो लोग जो किसी भी पाहुंचार में पहुंच जा रहे हैं, वो लोग जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रख पा रहे हैं, वो लोग शायद ये जगह को एक बार बहुत ध्यान से देखें. देखिए, मुझे मालूम है कि ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जिसका काम इस कोरोना काल ने ख़राब नहीं किया है. मैं बिल्कुल इस बात पर अग्री करता हूँ कि एक भी ऐसा व्यापारी नहीं होगा जो इस पूरे के पूरे कोरोना काल से परेशान नहीं हुआ होगा या उसका एक बड़ा ख़राब वक्त नहीं गुज़र रहा होगा. लेकिन ये जो खाली चीज़ आप इस वक्त देख रहे हैं, क्या हमें इसको भरना ज़रूरी है? क्या शमशान की भूख को मिटाना हमारा काम बन गया है? क्या हम इसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं? क्या हम इसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं कि ये जो जगह खाली दिख रही है इसको हम भर दें? ये वही जगह है जहाँ पर कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले मैं कहूँगा, किसी के पिता आए थे, किसी की माँ आई थी, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा. सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस ने इस शहर को वो दर्द दिया है जो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में हम जब जब वो दिन याद करेंगे, हमारे जीवन के सबसे काले दिन वही रहेंगे. आज कोई ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ आकर इस किस्म का शो करने की, इस किस्म की. मैं आपको बताऊं कि मैं दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो पिछले 450 से ज़्यादा दिन, आज मेरा 464वां शो है और पिछले 464 दिनों से मैं यही काम कर रहा हूँ. मैं लोगों को सिर्फ इसी बात पे अवेयर कर रहा हूँ कि भाई साहब, आप कोरोना काल से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि फिर कोरोना काल आएगा और फिर आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? आप प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, आप सरकार को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, आप सरकार में काम करने वाले नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, आप प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, आप नागपुर महानगर पालिका को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, आप मुंबई में बैठी महाराष्ट्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराएंगे. दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है. दुर्भाग्य की बात यह है
कि हमारे शहर के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अभी भी पेंडेमिक से ही गुजर रहे हैं। हमें घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनना पड़ेगा, हमें घर से निकलना है तो बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा। हम इस बात को लेकर घर से ये सोचकर नहीं निकल सकते कि हम घर से बाहर निकलेंगे, हम भीड़ में जाएंगे, भीड़ का हिस्सा बनेंगे, उसमें से कोई एक पेशेंट निकलेगा, वो हमें एक ऐसा वायरस दे दे, एक ऐसा वायरस दे देगा जो हम घर जाकर अपने परिवार को दे देंगे, और उसके बाद ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं वो शायद भर जाए। मैं चाहता हूं कि ये जगह जिंदगी भर खाली रहे, मेरी जितनी उम्र है शायद मैं चाहता हूं कि ये जगह हमेशा खाली रहे। लेकिन होता क्या है, हम देख क्या रहे हैं? शादियां देख रहे हैं हम। कैसी शादियां? सेलिब्रेशंस देख रहे हैं हम। कैसे सेलिब्रेशंस और क्यों सेलिब्रेशन? मुझे मालूम है कि इस बात का हमें बहुत समय से इंतजार था कि कब ये टाइम निकले और हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर पाएं, थोड़ा सा गेट टुगेदर कर पाएं, थोड़ा सा पार्टी हो पाए, थोड़ी होम पार्टी हो पाए, हाउस पार्टी हो पाए, पार्टीज हो पाए। लेकिन वो टाइम कहाँ गया जब हमारे पास घर से निकलने के लिए भी हम 1000 बार सोच रहे थे? वो टाइम कहाँ गया जब हम सिर्फ नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे थे? वो टाइम कहाँ गया जब हम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते कि वो काम बराबर नहीं कर रहे? अरे साहब, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये बात तो मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ आपसे कि जो लोग कोरोना पेशेंट बने वो कोरोना लाए कहाँ से? क्या प्रशासन लेके आ रहा? क्या सरकार लेकर आई? क्या इन सब चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं? ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। ये सबके सवाल हमको खुद को जवाब देने पड़ेंगे। शमशान भूखा है, उसकी भूख मिटाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। धीरे धीरे नंबर जो है वो फिर से बढ़ने की तरफ दिख रहा है। हम कोरोना काल से बाहर नहीं निकले हैं, ये बात आप सब समझ लें। मैं समझ गया हूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सबको भी ये बात समझाऊं। निवेदन है आपसे कि कृपया इस बात को समझें कि कोरोना काल का वो दौर जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब इंजेक्शन्स नहीं मिल पा रहे थे, जब बेड्स नहीं मिल पा रहे थे और लोगों के घरों में तकलीफ का माहौल था और हर आदमी सिर्फ एक कोशिश कर रहा था पता करने की कहाँ मिल रहे हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स, कहाँ मिल रहे हैं ऐसे बेड्स जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ना हो, वेंटिलेटर्स का इशू ना हो। वो सब चीज़ें हम क्यों भूल गए और क्यों हमें एक ऐसा देश कहा जाता है और ऐसा इस किस्म का देश कहा जाता है जहाँ पे लोग बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। 1947 के बाद इस देश ने आज़ादी में जो 7 लाख लोग मरे उनको भी भूल गए हम। 7 लाख लोग मरे थे, उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी इस देश को आज़ाद करने के लिए। हम उनको कैसे भूल सकते हैं? हम ये कैसे भूल सकते हैं कि रोज़ रोज़ बॉर्डर पे कोई ना कोई जवान शहीद होता है? हम कैसे भूल सकते हैं ये? हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? और उसके बाद हम अपने ही शहर में हम इस किस्म का माहौल देखते हैं जहां पर हर चीज की तकलीफ थी उस वक्त। प्रशासन में काम करने वाले लोग 24 घंटे काम कर रहे थे। डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग 24 घंटे काम कर रहे थे और उनको मिल क्या रहा था उसके बदले में? क्या बहुत बड़े पैसे मिल जा रहे थे? मैं प्राइवेट डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी काम किया तो वो भी तो मेहनत कर ही रहे थे ना। उनकी भी तो कोशिश यही थी कि वो किसी की जान बचाए। ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों आज बाजार जो है वो इस तरह से खुला है, सुबह लोग इस किस्म की भीड़ मचाते हैं, दुकानदार क्यों मुंह खोल के बोल नहीं पा रहे लोगों से कि कृपया डिस्टेंस बनाकर रखें? क्यों बाजार में
लोगों को ये नहीं कहा जा रहा कि कृपया वो अपने आप को दूर रहें एक दूसरे के। क्यों शादियों में वो 50 लोग और का जो कानून लगा हुआ है वो कानून स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा। अब घूम फिरकर लोग जो जिम्मेदार ठहराएंगे वो ठहराएंगे प्रशासन को। ये बात हम कब समझेंगे कि हम खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं? जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। क्या जिम्मेदारी सिर्फ हम चुनिंदा लोगों पर छोड़ देंगे इसीलिए क्योंकि हम उनको चौथा, पांचवा, छठवां वेतन देते हैं? क्या हम उनको पूरी आज़ादी दे देंगे इस बात को लेकर कि आप डिसाइड करो कि हमको कैसे चलना है? हमारी कोई समझदारी नहीं, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं इस वक्त, मुझे पता नहीं आप लोग ये शो शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या नहीं। मुझे एक्चुअली इस बात को लेकर ज़्यादा परवाह भी नहीं है कि ये शो कितने लोग देखते हैं। मेरी जो कोशिश है वो बस इतनी ही है कि ये जो जगह इस वक्त कैमरे पर आप देख रहे हैं और खाली है, ये शमशान है साहब। ये वो बेड है, ये वो डेथ बेड है जहाँ पे लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं, उसके बाद कुछ गोबर के टिंडे बिछाए जाते हैं, उसके बाद एक शरीर को बिछाया जाता है और उसको फिर उसको अग्नि दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ से जो जिसकी भी आत्मा है वो ईश्वर अपनी तरफ बुलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है और वो भी अगर कोरोना की वजह से पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये आज आप बताइए मुझे। क्या आप इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या आप इस बात को बहुत ज़्यादा खुश होकर बताना चाहते हैं कि आपका एक वैक्सीन का डोज हो गया या 2 वैक्सीन के डोज हो गए और आपको कोरोना नहीं हो सकता? क्या आप ये कहना चाहते हैं या आपको ये लगता है? वैक्सीन आपको मिली है, वो आपकी रक्षा के लिए आपको बनी है, लेकिन इसका कहीं से भी मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वापस नहीं हो सकता। और इसका भी कहीं से मतलब नहीं है कि आप घर से बाहर निकलेंगे और आकर बस भीड़ का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद फिर वापस घर जाएंगे और फिर अपने साथ कोरोना लेकर नहीं जाएंगे। तीसरी वेव के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीसरी वेव जो आएगी वो बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी। लेकिन साहब ये भी तो बताइए कि बच्चे तो घर में हैं, तो बच्चों को घर पर कोरोना कौन लेकर जाएगा? बच्चों तक कोरोना कौन लेकर जाएगा? कॉमन सेंस कहता है बड़े लेकर जाएंगे, क्योंकि बड़ों ने अभी वैक्सीनेशन ले ली है, बड़ों ने वैक्सीन्स ले लिए, लेकिन बच्चों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली। बड़ों ने वैक्सीन ले ली है, बच्चों ने नहीं ली वैक्सीन। बड़ों को शायद वो वायरस उतना इफेक्ट ना करे, लेकिन उनके साथ जब वो वायरस घर जाएगा तब वो पहले बच्चों को हैम्पर करेगा। क्या बच्चों के बीमार होने के लिए बड़े उसकी जिम्मेदारी लेंगे? निवेदन है आप सबसे, जो ये शो देख रहे हैं, ये शो देखेंगे, ये शो को शेयर करेंगे, लोग इस बारे में सोचते हैं कि राज की बात को इतने सारे स्पॉन्सर्स क्यों हैं। साहब मुझे नहीं लगता कोई भी स्पॉन्सर ये सोच के मुझे स्पॉन्सरशिप देता है कि वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर लेगा। उनकी भी कोशिश यही है कि लोगों तक वो बात पहुँचे, अवेयरनेस उस बात की हो जिसके बारे में लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शायद वही बात है जिसके बारे में आपका जानना भी ज़रूरी है। निवेदन है आप सबसे, कृपया अपने घर से तब निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। निवेदन है आपसे कि कृपया अपने घर पर रहकर आप काम करें। निवेदन है आप सबसे कि आप ये नहीं देखें कि आपका पड़ोसी कौन सी पार्टी में गया या कौन सी शादी में शरीक हुआ। किसी की शादी में अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उस शादी में आया एक शख्स अपने साथ डेल्टा ले आया,
अपने साथ डेल्टा प्लस ले आया, अपने साथ कोविड ले आया, और वो कोविड आप लेकर अपने घर आ गए, तो भगवान मालिक हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कृपया अपने दूसरे दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने उन लोगों को ये बात समझाएं जिनको शायद ये बात समझाना ज़रूरी है। कल शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और परिवार को ज़िंदा रखने की कोशिश करें, और इस डेथ बेड को खाली ही रहने दें। ये कितना भी भूखा हो, इसकी भूख मिटाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ज़िंदा रहें। जय हिंद।